Hello everyone. Do you know that great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people? Although you cannot expect extraordinary results from the average work. तो आप कहाँ हैं? एवरेज या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? जानना तो चाहेंगे ना? ये जानने में आपकी मदद करेगी हमारी ई बुक जिसका नाम है टेगोनिटी मेजर ब्रेन ई बुक, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो हम सभी के कुछ ड्रीम्स जरूर होते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के अंदर हिम्मत होती है कि उन ड्रीम्स के पीछे वो भागते रहें, उन ड्रीम्स को वो अचीव कर पाएं। और जो लोग ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाते हैं और आगे चलकर एक लेजेंडरी लाइफ जीते हैं। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज जस्ट दैट लिटिल एक्स्ट्रा। वैसे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटे से एक्स्ट्रा का डिफरेंस है। आज जितनी पॉपुलेशन है उसमें से केवल 5% लोगों के पास ही वो हिम्मत होती है कि लोगों की क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनाएं सुनने के बावजूद वो अपने सपने को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उस पर काम करने की हिम्मत रखते हैं। तो जाहिर सी बात है वो 5% लोग बाकी के 95% लोगों से अलग तो होंगे ही, और इन 5% लोगों का लाइफस्टाइल भी बाकियों से अलग होगा ही। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप 95% लोगों वाला लाइफस्टाइल जो कि एक रैट रेस है उसमें फंस के रहना चाहते हैं या फिर बाकी के 5% लोगों की तरह उनके बारे में जानकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर आप भी महान और सक्सेसफुल लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उन्हीं के जैसा माइंडसेट आपको खुद के अंदर भी डेवलप करना होगा। जनरली जो 95% वाली कैटेगरी में है वो एक रैट रेस का हिस्सा है और वो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के बारे में ही सोचते हैं। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ना ही ऐसे लोगों के पास पैसा होता है ना ही समय। लेकिन वहीं अगर हम उन 5% लोगों की जिंदगी को देखें तो हम ये जानेंगे कि वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि दे सीक फॉर हैप्पीनेस, लव एंड प्राइड। अगर आप खुद ही सोचकर देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि हम कितने गलत ट्रैक पर फंस चुके हैं। वो साइकिल जो कि एक रैट रेस है उसमें हमें हमारे पेरेंट्स ही धकेल देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें कहा जाता है कि आपको ढंग से पढ़ना है ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिले। जब आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपके पास एक अच्छा सैलरी पैकेज होगा, आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी और आगे जो हमारे पेरेंट्स ने किया वही काम हमें करना है। मतलब कि आप इससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन जब एक बच्चा टीन एज के अंदर आके कुछ नया सोचने की कोशिश करता है, उसका दिमाग जब और ज्यादा विकसित होता है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, आप इसमें मत पढ़ो। पेरेंट्स और सोसाइटी के इतने दबाव के बाद हम लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं, जमकर पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके आते हैं, डिग्रीज लेते हैं, इंटरव्यूज देते हैं और हमारी जॉब लग जाती है। जब जॉब लग जाती है तो सबकी उम्मीद होती है कि अब बच्चे की शादी होनी चाहिए। शादी होने के बाद खर्चे और बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़े से पेचेक्स और बढ़ाने के लिए हम खूब जी जान से मेहनत करते हैं और उसके बाद बारी आती है बच्चों की। जब बच्चे हो जाते हैं तो खर्चा थोड़ा और बढ़ जाता है और हम उसके बाद बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करने लगते हैं। डिफरेंट स्टफ्स के अंदर हम उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं। शायद हम उसके बाद कभी अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं सोच पाते और हम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से स्लेवरी करते चले जाते हैं और हम अपने बच्चों को भी यही विश्वास दिलाते हैं कि आगे चलकर बड़े होकर तुम्हें भी यही करना है, क्योंकि जो हमें विरासत में मिला है वही तो हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। और फिर एक दिन इसी रैट रेस में भागते भागते 9 to 5 की जॉब करते करते हमारी जिंदगी का संघर्ष एक दिन खत्म हो जाता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ अपने फंडामेंटल नीड्स को ही पूरा कर पाती है और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। अपने शौक, अपने ड्रीम्स के बारे में उनके पास सोचने तक का वक्त नहीं होता, या यूं कहें कि लोग अपने ड्रीम्स, अपने शौक के बारे में अपने दिमाग से ही निकाल देते हैं। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि लोग जानते हैं कि वो भेड़ चाल चल रहे हैं, वो ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पुश्तियां ये काम करती आई हैं, उनके बड़ों ने उन्हें ये काम करने के लिए कहा है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि ऐसा करने से वो कोई बड़ी संपत्ति नहीं जुटा पाएंगे। और अब जानते हैं कि ऐसे क्यों होता है,
क्योंकि 95% लोग अपने गोल्स को लेकर इनसिक्योर होते हैं। उन्हें सेल्फ डाउट होता है कि क्या वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, क्या जो रास्ता उन्होंने चुना है वो उस पर चल पाएंगे। क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आपको हर हाल में ही मिलना है। आप चाहे 95% नंबर ही क्यों ना ले आए, लोग फिर भी कहेंगे कि 5% रह गए। इसीलिए बेहतर है कि लोगों की क्रिटिसिज्म को आप एक साइड रखिए। आपने जो रास्ता अपने लिए चुना है उसके बारे में ज्यादा सोचिए। और ऐसे ही लोग अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के गट्स कभी नहीं जुटा पाते। और यही कारण है कि वही 95% लोग उन 5% लोगों के लिए सारी जिंदगी काम करते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें ज्यादा फायदा उन 5% लोगों का ही होने वाला है। अब ये तो आप जानना चाहेंगे ही कि वो 5% लोग बाकी के 95% लोगों से अलग कैसे खुद को रख पाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो 5% लोग अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर रखते हैं, जिससे लोगों की नेगेटिव बातें, उनको क्रिटिसाइज जो भी किया जाता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता और वो अपने गोल्स के बारे में बहुत फोकस्ड होकर काम कर पाते हैं। और सिर्फ इसीलिए वो लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीते हैं, ना कि 95% लोगों की तरह अपने फैंटेसी वर्ल्ड में। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर एक्शंस, नॉट द वर्ड्स। क्योंकि आजकल तो फिलॉसफी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिसे देखो वही ज्ञान दे रहा है, फिर भले ही उनका खुद का लाइफस्टाइल उनकी बोली हुई बात से 1% भी मैच ना कर रहा हो। सेकेंडली, द मेन डिफरेंस इज कि आज जो मेजॉरिटी है वो चाहती है कि बाकी सभी हमसे पीछे रहें। उनके मन में जीतने की नहीं लेकिन दूसरों को हराने की भावना जरूर आ जाती है। और वहीं जो 5% लोग होते हैं वो दूसरों की मदद करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और उनको एक्सपीरियंसेस गेन करने में जो मजा आता है वो शायद उन 95% लोगों को नहीं आता होगा। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल आर ऑलवेज ओपन टू एवरीथिंग। उन लोगों का अक्सर ये मानना होता है कि अगर हम अपना दिमाग ही बंद कर लेंगे तो हम कुछ नया कैसे सीख पाएंगे। इसीलिए वो हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। एंड लास्टली, जो 95% की कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो अगर किसी चीज में फेल हो जाए तो रादर देन एनालाइजिंग देयर ओन फॉल्ट्स वो लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और अपने लक को दोषी करार देते हैं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि किस्मत हमें नहीं लेकिन हम किस्मत को चलाते हैं। हम अपने लक को अपनी मेहनत से अपने फेवर में ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब हम चाहे तो। वहीं अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि 95% लोग सिर्फ अपने डर के कारण ही काम करते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं, वहीं वो 5% लोग अपॉर्चुनिटीज को खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं उस काम का चयन करें जिसे आप पसंद करते हैं और फिर सारे जीवन आपको एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। बट व्हाट विल पीपल थिंक? दिस क्वेश्चन killed more dreams than failure ever did. This is Divya from tegunity.com. जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। Till then, goodbye. जय हिंद।